Good morning, student. Today's our topic is the branches of geography based on the systematic approach. Clear? Okay. Geography divided into three parts. One part is the physical geography, human geography, and the third part is the biography. आज हम physical geography और human geography के ऊपर चर्चा करेंगे. फिजिकल ज्योग्राफी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. वन पार्ट है आपका जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड सोयल. हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं? इज डेवलप टू द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, देयर इवैल्यूएशन एंड रिलेटेड प्रोसेस. जियोमॉर्फोलॉजी मतलब अर्थ के ऊपर बनने वाली आकृतियां. हम जो आकृतियां अर्थ के ऊपर बनती है उनसे संबंधित इसमें अध्ययन करते हैं. क्लाइमेटोलॉजी the study of structure of atmosphere and elements of weather and elements of climatic types of region. वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु का प्रदेश, इन सब का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है. यानी कि रिलेटेड टू क्लाइमेट जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब का स्टडी जो है हम क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं. हाइड्रोलॉजी स्टडीज द रिलेम ऑफ वाटर over the surface of the earth including ocean, lake, river and other water bodies and its effect on different life forms including human life and their activities. धरातल के ऊपर यानी कि अर्थ के ऊपर जितना भी पार्ट वाटर का है, ओशियन हो, रिवर हो, लेक हो और चाहे कुछ भी पार्ट है, उन सब का अध्ययन और उसमें पाने वाले जीव और उन जीवों पर क्या इफ़ेक्ट्स पड़ता है, इन सब की स्टडी हम हाइड्रोलॉजी में करते हैं. नेक्स्ट है आपका सोयल ज्योग्राफी. इट डेवलप टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ सोयल फॉर्मेशन, सोयल टाइप्स, देयर फर्टिलिटी, स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज. यानी कि मिट्टी कैसे बनती है, उसके कितने टाइप्स है, उसका प्रोडक्टिव पावर कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूज कहाँ हो सकता है, इन सब की स्टडी हम करते हैं सोयल ज्योग्राफी में. ये था आपका फिजिकल ज्योग्राफी के 4 पार्ट. अब है ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट आपके. फर्स्ट पार्ट है आपका सोशल कल्चर ज्योग्राफी. सोशल कल्चर economic path of the study of society and its special dynamic as well as the culture elements contribution by the society. इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? समाज और प्रादेशिक जो डायनामिक्स होती है, जो गतिविधि होती है, उसमें जो निर्मित एलिमेंट्स होते हैं, कल्चर एलिमेंट्स जो होते हैं, उनसे रिलेटेड हम इसमें पढ़ते हैं. पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी. पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में रूरल एंड अर्बन दोनों का हम पॉपुलेशन सेटलमेंट पढ़ते हैं. इट स्टडीज पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. यानी कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है, पॉपुलेशन की कितनी ग्रोथ हुई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, डेंसिटी कैसी है, क्या जैसे दिल्ली की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एरिया कम है, ठीक है, सेक्स रेशियो क्या है, मेल फीमेल में कितना डिफरेंसेस है, माइग्रेशन एंड लोग क्या करते हैं, ये सारा स्ट्रक्चर हम इसके अंदर स्टडी करते हैं. सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट. और जो आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी है ये उन विशेषताओं पर भी ध्यान देता है जो रूरल और अर्बन सेटलमेंट में पाई जाती है. रूरल की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है और अर्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है. नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी. स्टडीड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस एक्सेट्रा. इसके अंदर हम आर्थिक क्रियाएं क्या है आपकी? एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, इन सब यानी कि टर्शियरी एक्टिविटी की सारी स्टडी करते हैं. हिस्टोरिकल ज्योग्राफी स्टडीज द हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच इज़ द स्पेस ऑफ द गेट्स ऑर्गेनाइज्ड. यानी कि यह उन ऐतिहासिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जो उस क्षेत्र को संगठित करती है. एवरी रीजन हैज़ अंडरगोन सम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस बिफोर द अटेनिंग द प्रेजेंट डे स्टेटस. प्रत्येक प्रदेश वर्तमान की स्थिति से पूर्व आने से पहले को किसी न किसी इतिहास से जरूर गुजरता है, यानी कि उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर रहती है. The geographical features also experience temporal change and these form of concern of historical geography. और भौगोलिक तत्वों में उन्हीं सामाजिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो इस इतिहास से रिलेटेड होती है. नेक्स्ट है इसमें आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी. Looks at the space from the angles of the political events and the stated boundaries, space relation between the neighboring political units, dimensional and constitutions,
इलेक्शन सिनेरियो, डेवलप द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल बिहेवियर एंड द पॉपुलेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं राजनीतिक भूगोल के अंदर कि ये इस क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं को देखता है जो सीमाओं से, जैसे अब देखिए हमारी